गुड मॉर्निंग बच्चों। विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आज फिर से आपकी बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसका जो हिस्ट्री वाला पॉइंट था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पूरी आपको बता दी है। आज मुझे टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ब्रीफ नॉलेज देना है आपको, बिल्कुल डिटेल में जाके मैं आपको नॉलेज दूंगी। तो देखिए, समझना आपको क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में वो किस तरह से आगे बढ़ा। टू किंगडम से थ्री किंगडम कैसे पहुंचा, थ्री किंगडम से फोर किंगडम कैसे पहुंचा, फोर किंगडम से फाइव किंगडम कैसे पहुंचा, ये पूरा आपको एक एक चीज आज मैं डिटेल करने वाली हूं। तो समझ जाइए बच्चों, यहाँ पे आपको देखना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। हु प्रपोज्ड बाय टू किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। इन्होंने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। नाम क्यों पड़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विजगत वर्गीकरण। अच्छा, दो जगत है, टू किंगडम्स है, मतलब इसमें पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ टू किंगडम्स में क्लासिफिकेशन कर दिया था। किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। क्या नाम रखा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किनको इंक्लूड किया था? चलिए देखिए, इन्होंने सबसे पहले इंक्लूड किया था प्लांट किंगडम को। किसको इंक्लूड किया था बेटा जी? प्लांट किंगडम को। फिर सेकंड में इन्होंने किसको रखा था? एनिमल किंगडम को। दो किंगडम्स में पहला किंगडम प्लांट किंगडम था और दूसरा किंगडम एनिमल किंगडम था। प्लांट किंगडम में इन्होंने किसको रख दिया था? बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, फंगी को, मॉसेस को, फर्न को, अदर प्लांट्स को, सभी को इन्होंने प्लांट किंगडम में क्या कर दिया था? रख दिया था। रखने के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने क्या देखे? ऐसी कौन सी चारित्रिक गुण देखे, ऐसे कौन से लक्षण देखे, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे इन्होंने, जिसके कारण इन्होंने क्या किया? प्लांट्स के किंगडम्स में इन सबको रख दिया। तो मेन कैरेक्टर क्या देखे वो यहाँ पे समझिए आप। मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या, कौन कौन से कैरेक्टर्स देखिए? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस सभी में सेल वॉल था। ठीक है। एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, ये एक जगह से दूसरे जगह चल के जा नहीं सकते थे, एब्सेंस था। लोकोमोशन मतलब प्रचलन, एक जगह से दूसरे जगह चलकर जाने की क्षमता, ये लोकोमोशन कहलाता है। तो लोकोमोशन नहीं कर सकते थे, है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ बेटा, मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो मैंने प्लेस को चेंज किया ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव किया, तो ये क्या कहलाएगा? लोकोमोशन कहलाएगा। इनमें लोकोमोशन की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो देखा उन्होंने। फिर देखा प्रेजेंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रकाश का, धूप का, एयर का, केमिकल का, इन पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, ये उसके प्रति क्या देते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा होता है जिसका नाम है टच मी नॉट। ठीक है, मिमोसा फैमिली का है ये। इसको अगर टच करो तो ये अपनी लीव्स को सिकोड़ लेता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया ना। कहीं से लाइट आ रही है, पौधा चुपके से उधर मुड़ जाता है जिधर से लाइट आ रही है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दिया ना। अब देखिए, ये तो हो गई प्लांट किंगडम की बात कि प्लांट किंगडम में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो प्लांट किंगडम में इन चीजों को रख दिया गया। अब बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में किसको इंक्लूड किया गया? प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, मेन है ना, इनको प्रोटोजोआ को, इनवर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स को, इनको किस में इंक्लूड किया गया बेटा जी? इनको इंक्लूड किया गया एनिमल्स में। तो पूरे के पूरे इनवर्टिब्रेट्स, पूरे के पूरे वर्टिब्रेट्स, उसके साथ में जोड़ दिया प्रोटोजोआ को।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम, कौन कौन से कैरेक्टर्स देखे भैया जिसके कारण एनिमल किंगडम में रखा? इन्होंने देखा, क्या देखा, ध्यान दीजिए, इन्होंने देखा एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं था, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन, ये एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म, इनको फीडिंग मैकेनिज्म के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना कि खुशबू मैम यहाँ पे खड़ी हैं और खड़े ही रहें और खाना आके हमारे मुंह में चला जाए, ऐसा होगा क्या? भाई अगर खुशबू मैम को भूख लगी है, बिकॉज खुशबू मैम एनिमल है, हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ना, एनिमल किंगडम में, मैमेलियन में, ह्यूमन बीइंग में आते हैं हम, है ना, तो हमको यहाँ पे खड़े खड़े खाना मिल जाएगा, हमारा नरिशमेंट पूरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है बेटा जी। हमको जाना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा, पकाने के बाद में उसको हाथ से उठा के मुंह के अंदर डाल के चबा चबा के खाना पड़ेगा, तब हमारा फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। प्लांट के जैसे नहीं है कि एक जगह पे खड़े हैं, वहीं से मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट से, है ना, वहीं से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वहीं से सनलाइट आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, ये प्रोसेस तो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को इन्होंने नोटिस किया और फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन रखा। अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, कुछ इसमें कमियां भी थी, ठीक है, डिमेरिट्स भी थे, कमियां भी थी। क्या क्या कमी था भैया, क्या क्या डिमेरिट्स था? देखो बेटा जी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोनेरा है, लेकिन इन्होंने किस में रख दिया? प्लांट में। सबसे बड़ा फॉल्ट, फंगी एक अलग किंगडम है, उसको भी उठा के किस में रख दिया? प्लांट में, ये भी बड़ा फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद इधर कौन सा मिस्टेक किया इन्होंने? इधर प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कौन कौन से फाइलम होते हैं? क्या क्या होता है बेटा, बताइए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ, इसको उठा के किस में रख दिया? एनिमल्स में रख दिया, ठीक है, ये मिस्टेक हुई यहाँ पे। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या बना? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बताएंगे। बेटा जी अब आपको देखना है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हु प्रपोज्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? 3 जगत वर्गीकरण या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नस्ट हैकेल। तो ये जो अर्नस्ट हैकेल थे उन्होंने 1866 में प्रपोज किया था इसे। इन्होंने पहले दिया प्रोटिस्टा 3 किंगडम्स में, 3 किंगडम्स में। फर्स्ट इन्होंने रैंक दिया प्रोटिस्टा को, फिर प्लांटी और उसके बाद लास्ट में एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने इंक्लूड किया फंगी को, प्रोटोजोआ को जो यूनिसेलुलर थे, एल्गी को, बैक्टीरिया को और स्लाइम मोल्ड्स को, ठीक है। फंगी, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया और स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे के सारे इन्होंने इंक्लूड करके रख लिया था प्रोटिस्टा में, ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद इन्होंने प्लांटी में किसको किसको रखा? मॉसेस को रखा, फर्न्स को रखा, जिम्नोस्पर्म को रखा और एंजियोस्पर्म को रखा। एनिमेलिया में इन्होंने वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स को रखा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को इन्होंने किसमें इंक्लूड करके रखा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में नई चीज़ इनको मिली थी, नया एक किंगडम इन्होंने रखा था प्रोटिस्टा। इसमें सारे के सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे, मोस्टली उनको इन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया, ठीक है। अब इसकी कमियां क्या थी, इसकी डीमेरिट्स क्या थी? बेटा जी देखिए इन्होंने क्या किया, फर्न, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे के सारे प्लांट हैं, ठीक है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमल किंगडम में देखिए इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट सारे के सारे एनिमल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो प्रोटिस्टा प्रपोज किया है इन्होंने उसमें फंगी एक अलग किंगडम है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी डिमेरिट हो गई।
फिर उसके बाद एल्गी प्लांट पोर्शन है, ये इसका डीमेरिट हो गया। बैक्टीरिया मोनेरा है, ये इसका डीमेरिट हो गया। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, क्या है, प्रोटिस्टा ही है। ये इसका एक बेनिफिट हो गया कहना चाहिए। इतने सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। फंगी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, प्रोटोजोआ आएगा, एल्गी नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए बेटा जी, नोट डाउन कर लीजिए। यस, अब क्या देखना है बेटा जी, अब आपको देखना है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसे 4 जगत वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों जो आप देख रहे हो, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी में आपके लिए हिंदी में भी लिख देती हूँ, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? कोपलैंड, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपलैंड। इन्होंने 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। इस 4 किंगडम में इन्होंने किसको इंक्लूड किया, किसको किसको इंक्लूड किया? मोनेरा, प्रोकैरियोटा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया? मोनेरा में रख दिया, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं। ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर लिए हुए बैक्टीरिया होते हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जिनका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में है, पूरी तरह से बाउंडेड नहीं है, पूरा उसमें बिखरा हुआ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको बाउंड करने के लिए, तो वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, है ना। तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक को किस में रख दिया? मोनेरा में रख दिया। अब उसके बाद उन्होंने प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक को रखा। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर थे पर यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक थे मतलब, एक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो हम लोग ले लेते हैं पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की बॉडी ऐसे रहती है, आपको पता है, इसके ऊपर पूरे बैंड बने होते हैं, है ना, खूब सारी सिलिया होती है इसकी बॉडी पे। ये यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब, एक और ले लेते हैं, अमीबा, ठीक है, अमीबा ले लेते हैं। तो इसमें ये प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में है का एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। अब इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, ये भले यूनिसेल्युलर है बेटा जी, पर न्यूक्लियस है, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर बंद है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल बंद है, उसको बाउंड करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? यूकैरियोटिक तो है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यूक्लियर को बाउंड करने वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पर इसका बॉडी कैसा है? यूनिसेल्युलर है, ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। अब जो 3rd किंगडम इन्होंने रखा वो प्लांटी था, इसे मेटाफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। मल्टी सेलुलर होता है ये, यूकैरियोटिक प्लांट्स, सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। अभी तक ऐसे किसी भी प्लांट की खोज नहीं हुई है बेटा जो प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे का सारा न्यूक्लियस बाउंड करके रखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक। तो पूरे के पूरे प्लांट्स को इन्होंने इसमें रख दिया, यूकैरियोटिक प्लांट्स। एनिमेलिया, मेटाजोआ, ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, सारे के सारे एनिमल भी यूकैरियोटिक हैं। अब देखो, प्रोकैरियोट से अगर बढ़ते हुए हम आएंगे तो यूकैरियोट की तरफ ही जाएंगे ना, आगे जाके वो प्रोकैरियोट तो नहीं हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज़ का जब हम ग्रोथ देखते हैं तो वो बढ़ते हुए क्रम में होता है ना। तो यहाँ पे जाके ये भी देखेंगे कि सारे के सारे एनिमल्स यूकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इनमें, बाउंड सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उसको बाउंड करके रख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको एनिमल्स किस बेसिस पे रखा? बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको प्लांट किस बेसिस पे रखा? बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक था, ये हेटेरोट्रॉफिक थे, ठीक है। तो कोपलैंड ने अपना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से क्या किया था बेटा? कुछ इस प्रकार से सेट किया था। अब इसमें कमी कहाँ है? मुझे तो ये लगभग बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। कमी ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो मोनेरा आपको दिख रहा है, प्रोटिस्टा दिख रहा है, प्लांटी दिख रहा है, एनिमेलिया दिख रहा है, सबको किंगडम का नाम दिया, पर यहाँ पे फंगी को किंगडम का नाम नहीं दिया। समझ में आ रहा है? उसको अलग से ही सेट करके रख दिया। तो फंगी अलग से सेट है,
और वो इन सब में कहीं पे एक किंगडम के रूप में सामने नहीं आया है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी कमी यहाँ पे थी बेटा, नोट कर लीजिए। यस बेटा जी, अब आपको देखना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था भाई? हिस्ट्री जान ले थोड़ी इसकी। R.H. विटेकर 1969 में R.H. विटेकर ने इसको प्रपोज किया था। प्रपोज करने का बेसिस क्या था? किस आधार पर 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया? तो इसका आधार जो था, इसका बेसिस जो था, ठीक है, क्या था बेटा? सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं बेटा? एक ऑर्गेनिज्म जब आगे बढ़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरे ऑर्गेनिज्म से आगे बढ़ते जाता है, एक फाइलम से दूसरा फाइलम, दूसरे फाइलम से तीसरा फाइलम, तो उनका आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले रखा मोनेरा को, फिर रखा प्रोटिस्टा को, फिर रखा फंगी को। फंगी भैया जो थे ना, वो इसके न्यू मेंबर थे, ये इसका न्यू मेंबर था फंगी। ठीक है, अब उसके बाद रखा प्लांटी और फिर रखा एनिमेलिया। मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। प्रोकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक था। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिशन था क्या था? ऑटोट्रॉफिक था, कुछ का हेटेरोट्रॉफिक था। प्रोटिस्टा में मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा डिसीज कॉजिंग होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना कैसे होते हैं? मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। फंगी हेटेरोट्रॉफिक, कभी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ। प्लांटी, ऑल प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सारे के सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स क्या शो करते हैं बेटा? एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बच्चों। और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत सराहा गया। एक स्पेशल क्लास लूँगी मैं आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और डीप में जाके समझाऊंगी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है ना, इसके कितने टर्म्स कंडीशंस हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कितना सराहा गया, या कितनी इसकी जो डिटेल में बात करूंगी मैं आपसे। एक स्पेशल क्लास लूँगी, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताऊंगी आपको बच्चों। ठीक है, आज की ये क्लास यहीं फिनिश होती है। कुछ इससे और बेहतर इन्फॉर्मेशन लेके हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।